प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे क्वेश्चन पे हम अपनी प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले देखते हैं ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो जैसा कि आप क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ हमने बताए थे और उसके डोमेन और रेंज पे डिस्कस हुआ था। तो अगर हम ग्राफ ड्रा करते हैं साइन एक्स का पहले ड्रा करना सीखते हैं कि जैसे मान लीजिए y इक्वल हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स, तो इसका डोमेन हमने बताया था कि इसका डोमेन रियल नंबर और रेंज -1 to 1, ठीक है। ये हमने इसका डोमेन बताया था, डोमेन रियल नंबर है और रेंज इसकी -1 to 1, ठीक। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ देखिए इसका कैसे मूव करता है। ये एक्स एक्सिस है, ये y का पॉजिटिव और यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यू ले लिया -π/2 और यहाँ पे +π/2 प्लस पाई प्लस π/2 विल बिकम 3π/2। इसी तरह से यहाँ पे भी -π, इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे 3π/2 मीन्स, और यहाँ पे पाई प्लस π/2 3π/2 और 3π/2 के आगे हम जाएंगे तो 3π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 2π मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए आप यहाँ पे हमने y एक्सिस पे +1 ले लिया है और y के निगेटिव कोऑर्डिनेट में -1 लिया है। अगर हम sin 0 की बात करते हैं तो वैल्यू 0 मिलेगी और फिर हम जब ग्राफ 90 पे देखते हैं तो sin 90 पे इसकी वैल्यू हमें 1 मिलती है, ठीक है, 1 मिलती है। sin π पे अगेन 0 हो जाता है। तो इस तरह से इसका ग्राफ इस तरह से ट्रेवल करता है यूं, और sin 3π/2 में पाई प्लस π/2 एक स्क्वायर थर्ड क्वाड्रेंट में गया, sin π/2 मिलेगा, sin 90 पे सॉरी माइनस मिलेगा तो इसकी वैल्यू -1 मिलेगी। तो ग्राफ इसका sin इसका कुछ इस तरह से मूव करता था, sin 2π पे अगेन वैल्यू इसकी 0 मिला है। तो हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ट्रेवल करेगा और फिर निगेटिव पे अगर आते हैं तो इस तरह से इसका हम sin x का ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो sin x का ग्राफ तो हमने 11th क्लास में देखा था। अब हमें देखना क्या है कि sin इनवर्स x पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि sin इनवर्स x जो है वो कैसा है, इनवर्टिबल फंक्शन है, इट मींस इट विल बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव होने के लिए हमने बताया था अपने लास्ट वीडियो में कि 1 1 होना चाहिए और R2 होना चाहिए। तो 1 1 है और R2 है, लेकिन ये डेफिनेट इंटरवल में 1 1 R2 हुआ था जिससे हमने प्रिंसिपल ब्रांच बोला था, ठीक है। तो उसी ब्रांच पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं। अगर हम एक डेफिनेट इंटरवल लेते हैं, जैसे कि हमने इस पोर्शन को कंसीडर किया, ये पोर्शन आप देख रहे हो, ये पोर्शन अगर हम -π/2 से +π/2 का पोर्शन लेते हैं तो ये sin इनवर्स x की बात है। sin x फिलहाल यहाँ पे 1 1 हो रहा है और R2 हो रहा है। तो ये अब हम जब ये डिफरेंट इंटरवल ले पा रहे हैं तब यहाँ पे हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए हम sin इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करते हैं। जैसे कि अब हमारे पास sin इनवर्स x है, अभी ये क्या है, इनवर्टिबल फंक्शन है, ये इनवर्स है किसका, sin x का। तो sin x का इनवर्स है, इसका मतलब ये 1 1 है और R2 है, लेकिन एक फिक्स इंटरवल में 1 1 और R2 है। तो कौन सा इंटरवल इसके लिए है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे डोमेन रियल नंबर था और रेंज इसकी -1 to 1 थी। बट जब अगर हम यहाँ पे इसका डोमेन चेंज कर दें, डोमेन क्या कर दें, -π/2 से लेकर +π/2 कर दें, तब ये अभी तो ये इनवर्टिबल नहीं है, बट इस केस में जब हमने ये डेफिनेट इंटरवल लिया -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल, तब ये इनवर्टिबल हो गया है। इसका मतलब ये 1 1 हो गया इस इंटरवल में और R2 हो चुका है। तब यहाँ पे रेंज तो सेम रहेगी -1 to +1। तो इस इंटरवल में ये बाइजेक्टिव फंक्शन है sin x। तो अब हम इस इंटरवल में इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मींस y इक्वल sin x। अभी ये फंक्शन था, अब इसको लिखा जा सकता है
तो साइन इनवर्स y equal to x, it will be possible if we have taken this interval which is also called principal branch। तो अब हम यहाँ पे जैसे आपने देखा कि हमने क्या किया, यहाँ पे डिफरेंट इंटरवल लिया इसको 1 1 और 8 बनाने के लिए। अब हम इनवर्स की बात कर रहे हैं, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जैसे हमने साइन इसका ग्राफ ड्रा किया था, तो x एक्सिस में हमने सारे एंगल लिए थे, y एक्सिस में हमने वैल्यू ली थी +1 से -1 से +1 तक। इसी तरह अब थोड़ा सा इंटरचेंज करना होता है। यहाँ पे जब साइन x का ग्राफ हम साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रा करते हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे एंगल लिए थे, इसी तरह यहाँ पे अब हम y एक्सिस पे एंगल लेंगे। y एक्सिस पे हमने +π/2 ले लिया यहाँ पे फिलहाल, और नीचे लीजिए प्लस का π/2 लिया और यहाँ पे माइनस का π/2 ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे x एक्सिस में हम वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमने मतलब y एक्सिस पे यहाँ पे लिया था -1 से +1 तक, ठीक है, -1 से +1, ठीक। तो अब देखते हैं जरा, अगर साइन इनवर्स x की बात करते हैं तो ये ग्राफ चूंकि इनवर्स है, इसलिए x और y की जो वैल्यूज है मतलब डोमेन और रेंज जो है आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं। तब यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो कैसे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जब हम यहाँ पे x के प्लेस पर +1 रखते हैं, x के प्लेस पर +1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन इनवर्स +1, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है, यहाँ पे 1 वैल्यू है फिलहाल, तो अभी हम एक वैल्यू लेते हैं π/2, ठीक। तो हमें वैल्यू मिली, y की वैल्यू जो मिली वो मिली π/2, ठीक। तो 1 पे हमें वैल्यू मिल रही है π/2, तो यहाँ पे हम आएंगे। इसी तरह जब 0 लेंगे तब y की वैल्यू 0 मिलेगी, और अगर हम -1 लेते हैं तो यहाँ पे देखते हैं y = sin इनवर्स -1, तब y = sin इनवर्स और -sin 90, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, बिकॉज sin -θ ये लो sin, तो sin -θ -sin θ, so we can write sin -π/2, so y की वैल्यू माइनस में π/2 है। तो ये -1 जब हमने x की वैल्यू ली है तब वैल्यू क्या मिले, माइनस का π/2। तो अभी हम देख रहे हैं इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा अभी एक डिफरेंट इंटरवल में हमने जब चेक किया इसका ग्राफ, तो कुछ इस तरह से ये ग्राफ इसका जा रहा है। अब आप देख पा रहे हो कि ये -1 से +1 पे भी है, तो हम यहाँ पे -π/2 से +π/2 तक जब हम कंसीडर कर रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच में, ठीक है, तब इसका ग्राफ हमको कुछ इस तरह से मिल रहा है। और भी वैल्यूज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती हैं, जैसे कि आपने देखा था sin π/2 पे वैल्यू 1 होती है, और भी कुछ वैल्यूज हैं कहाँ कहाँ पे 1 होता है sin θ,
ये आगे तक। तो पाई बाई 2 के बाद हमने इस क्वेश्चन को लिया पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 ऐड करेंगे तो ये पाई मिलेगा और पाई प्लस पाई बाई 2 हमें मिल जाएगा 3 पाई बाई 2 और फिर आगे 2 पाई मिलेगा 2 पाई प्लस पाई बाई 2 5 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 इस तरह से मिल रहा है हमको। तो आप देखिए जब हमने पाई लिया x के प्लेस पर जब हम पाई पुट करेंगे तब पाई पे भी वापस ये हमको 0 देगा। तो ये यहाँ पे ऐसे जा करके पाई पे 0 वैल्यू मिल रही है तो ये कुछ यूं ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ग्राफ इसका और फिर वापस सॉरी ऐसे नहीं हम ऐसे भी बनाते हैं ये ठीक है, ये गया और फिर 3 पाई बाई 2 पे अगेन इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी साइन 3 पाई बाई 2 को मैं चेक कर लेता हूँ इसकी वैल्यू। फिर ऐसे जाएगा और यहाँ पे कुछ ऐसे आकर के यूं साइन पाई पे 0 हो जाएगा, ठीक है, और इसको मैं कुछ ये तो सही है, ठीक है, और फिर वापस ये पाई था यहाँ पे और फिर ये 3 पाई बाई 2 पे वापस हमको क्या मिलेगा माइनस का 1 मिलेगा। इसको थोड़ा सा और -1 की तरफ मैं शिफ्ट कर देता हूँ। देखिए ये ऐसे है, ठीक है, sin 3 पाई बाई 2 पे -1 और फिर वापस 2 पाई पे 0 गया, 2 पाई पे 0 है और फिर यूं गया और वापस 5 पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो ग्राफ कुछ इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और कायदे से बना दूं मैं, ये ऐसे बनेगा। अभी उस समय केवल मैंने प्रिंसिपल ब्रांच में बनाया था तो ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो गया था, बट अब जो है इसका ग्राफ पूरे पोर्शन में बन रहा है। तो ये इस तरह से इसका ग्राफ जो है अब वो यहाँ से ग्राफ इसका यूं है, ठीक है। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ अब आगे जाकर के यूं ऐसे मूव करेगा और वापस रैंडमली ऐसे मूव करता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ये साइन इनवर्स x का ग्राफ है। अगर प्रिंसिपल ब्रांच की बात करूं मैं तो प्रिंसिपल ब्रांच में इसका ग्राफ कुछ इतना बहने वाला है। ये है प्रिंसिपल ब्रांच का ग्राफ, ठीक है, इसको आपको कंसीडर करना है क्योंकि ये फंक्शन हमारा यहाँ पे क्या था 1 1 और R2 था तो बाइजेक्टिव था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी डोमेन क्या निकली। तो साइन इनवर्स जो फंक्शन है हमारा उसकी जो डोमेन है वो -1 to +1 है, x एक्सिस पे डोमेन होती है और -π/2 to +π/2 ये इसकी रेंज है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रिंसिपल ब्रांच भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। स्टूडेंट्स सिमिलरली वी कैन ड्रा cos inverse x and tan inverse x, sec inverse, cosec inverse x सभी के ग्राफ हम जैसे sin inverse x का ग्राफ हमने ये विद द हेल्प ऑफ sin x और डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज करके ड्रा किया है। उसी तरह से हम रिमेनिंग जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उनके भी ग्राफ हम इजीली ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। तो प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, ठीक है, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू वी कैन राइट थीटा एंड आल्सो साइन और इन ब्रैकेट साइन इनवर्स थीटा आल्सो थीटा। ये मैं लिख सकता हूं इन केस ऑफ साइन, ठीक है। जब हमने साइन यूज किया तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं, बट इसमें ये ध्यान रखना है ये अभी फिलहाल दोनों ही अलग अलग कंडीशन को अप्लाई करते हैं बिकॉज यहाँ पे आपको मालूम है कि साइन इनवर्स की जो रेंज होती थी वो क्या होती थी -π/2 से लेकर +π/2।
कुछ और भी प्रॉपर्टी जैसे कि इसमें आप जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू आपने लिखा थीटा, उसी तरह से आप cos इनवर्स इन ब्रैकेट cos थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हो और tan cot में भी ऐसे ही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं एक ही बताऊंगा, आप समझोगे कि सारे ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन हैं उन पे ऐसे ही अप्लाई होगा। ठीक है, इसी तरह से मैं बात करता हूँ, अगर साइन थीटा मैंने लेट कर लिया है साइन थीटा इक्वल टू x, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू x, तो आप देखिए यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल हम बनाते हैं, ये हमारे पास एंगल है थीटा और ये x/1 में लिख सकता हूँ इसको, तो ये x हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये आप देखिए जब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा √1 माइनस x²। तो आप यहाँ से जितने भी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हैं उसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते थे, बिकॉज sin थीटा इक्वल टू x, सो वी कैन राइट थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x। थीटा को मैं लिख सकता हूँ थीटा इक्वल sin इनवर्स x। तो अगर हम cos थीटा की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस √1 माइनस x², या फिर थीटा इक्वल cos इनवर्स √1 माइनस x²। ये अब थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स के टर्म में। इसी तरह से tan थीटा क्या हो जाएगा बेटा, tan थीटा x अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो x अपॉन में √1 माइनस x², या फिर थीटा इक्वल tan इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x²। ये हमारा tan के टर्म में आ गया है। इसी तरह से और भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में, तो देखिए cot के केस में क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू cot इनवर्स, अभी यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस था, बेस अपॉन 1 माइनस x² अपॉन में क्या हो जाएगा x। ठीक, ये अभी आ गया cot के टर्म में। इसी तरह सेक इनवर्स भी क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स cos का रेसिप्रोकल होगा, तो ये cos में है, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस x², ये सेक का हो गया। इसी तरह cosec में लिखेंगे हम, तो cosec इनवर्स sin का हो जाएगा 1/x, 1 अपॉन x में लिख सकता हूँ। तो आपने देखा है यहाँ पे ये सारी ही थीटा की वैल्यूज हैं, हम इसको एक को दूसरे पे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसी हमारी क्वेश्चन की डिमांड होगी उस तरह से हम इसका कन्वर्जन करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, जैसे कि आपसे कह दिया गया प्रूव करिए sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल में π/2। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से इसको भी आपको देखना है। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ sin थीटा इक्वल x, ठीक है, तो sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, बिकॉज हमें ऐसा प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे इसको मैं उस साइड ले दूँ, π/2 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ x, तब ये क्या होगा, थीटा उधर जाएगा, ऐड हो जाएगा थीटा प्लस x इक्वल टू π/2, या फिर थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं sin इनवर्स x। तो ये cos इनवर्स x हो गया था, तो उस साइड करते हैं, यहाँ पे cos इनवर्स x, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो थीटा प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। नाउ इन प्लेस ऑफ थीटा वी विल राइट sin इनवर्स x, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल में π/2। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक थ्योरम है, इसको हम प्रूव कर लीजिए। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल π/2। उसी तरह से हम यहाँ पे सेकेंड प्रॉपर्टी
फिर माइनस साइन थीटा इक्वल हम लिख सकते हैं x। अब आपको ये मालूम होगा कि साइन माइनस थीटा अगर रिटर्न करता था माइनस साइन थीटा, तो इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं साइन माइनस थीटा इक्वल में x। और अब माइनस थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, या फिर थीटा इक्वल माइनस साइन के साथ साइन इनवर्स x। और अब देखिए थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स माइनस x इक्वल में माइनस का साइन इनवर्स x। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं और इसी तरह से सेकेंड और थर्ड पार्ट को भी प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमने साइन माइनस थीटा इक्वल पढ़ा था 11 में, माइनस साइन थीटा, tan माइनस थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा, cosec माइनस थीटा भी हमारा माइनस cosec थीटा था। उसी बेस पर ये प्रॉपर्टीज है हमारी। इसी तरह से हम रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास बनते हैं, जैसे कि cos था, cos इनवर्स हमारे पास अगर लिखा हुआ है माइनस x, तो हम उसको लिख सकते हैं पाई माइनस cos x, पाई माइनस cos इनवर्स x, cos इनवर्स x। और कौन लेफ्ट वाला sin cos tan cot, ठीक है, cot इनवर्स माइनस x इक्वल हम लिख सकते हैं पाई माइनस cot इनवर्स x। और फिर sec इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस sec इनवर्स x। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक प्रूविंग देख लीजिए। तो जैसे कि cos इनवर्स है तो इसको हमने लेट कर लिया, cos इनवर्स माइनस x इक्वल थीटा। तो ये क्या होगा, cos थीटा या फिर माइनस cos थीटा में लिख सकता हूँ, माइनस cos थीटा इक्वल में x। अब माइनस cos थीटा के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस cos थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं cos y की माइनस थीटा। हमने लिख दिया cos पाई माइनस थीटा इक्वल में x, या फिर पाई माइनस थीटा इक्वल cos इनवर्स x, ठीक है ना, या फिर थीटा इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स x। थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, cos इनवर्स माइनस x इक्वल पाई माइनस cos इनवर्स। ये हमें रिजल्ट मिल गया। इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे हमने इसको प्रूव किया है ऐसे अपना cot इनवर्स और sec इनवर्स को भी प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद हमारी 6 प्रॉपर्टी है, इन सबको हमें ध्यान रखना है कि हमने कैसे प्रूव किया है, ऐसे आपको भी सॉल्व करना है और कहाँ पे इसका क्वेश्चन पे कैसे यूज करेंगे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जैसे कि हमें बताया गया था sin a प्लस b, इस फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान रखना। sin a प्लस b हमें क्या बताया गया था, sin a cos b प्लस cos a और sin b, ये बताया गया था, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे इसका रिजल्ट मिलेगा, हमें लेट कर लिया हमने sin a इक्वल हमने लिख दिया x, ठीक। अब अगर sin a इक्वल x है तो a इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, sin इनवर्स x, ठीक है। sin a की वैल्यू x है तो आप ये बता दो cos a की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a की वैल्यू होती है √1 माइनस x स्क्वायर, या फिर a के प्लेस पर मैं ये भी लिख सकता हूँ cos इनवर्स √1 माइनस x, ठीक। इसी तरह से हमने लेट कर लिया sin b इक्वल में y, sin b इक्वल y है तो b इक्वल मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स y, और
वाई को सॉल्व किया है, ऐसे ही आप साइन ए माइनस बी का फार्मूला लेकर के यहाँ पे आप अगर माइनस साइन लगा दो तो ये यहाँ पे माइनस लग जाएगा। एंड ऑल्सो सिमिलरली वी कैन फाइंड कॉस इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो कॉस उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फार्मूला, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फार्मूला होगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाद में 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये जब प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। आप पास ए प्लस बी के फार्मूले में भी ये चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे माइनस यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा प्लस। तो इन फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है, ये जो फार्मूले हैं बहुत यूजफुल फार्मूले हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो। साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी के फार्मूले जनरलाइज दिए हैं, उसी तरह से अब सिक्स फार्मूला हमारा tan a प्लस बी का फार्मूला यूज किया जा सकता है। tan a प्लस बी का फार्मूला एक्चुअली होता क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a इंटू में tan, ये फार्मूला आपने पढ़ा था। तो इसकी प्रूविंग देखिए कैसे करते हैं। लेट कर लिया हमने tan a इक्वल में x और tan b इक्वल में हमने लिख दिया y। देखिए आप tan इक्वल अगर x है तो हम लिख सकते हैं a इक्वल tan इनवर्स x और b के प्लेस पर tan इनवर्स y, ऐसे लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे tan a प्लस b इक्वल में tan a के प्लेस पर x हो गया, वहाँ पे y अपॉन 1 माइनस xy, या फिर a प्लस b इक्वल tan को अगर ट्रांसफर करेंगे तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy हो गया। अब a के प्लेस पर आप लिख सकते हो tan इनवर्स x और b के प्लेस पर tan इनवर्स y इक्वल में tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x। ठीक है ना, इस तरह से हम अपने फार्मूले को प्रूव कर सकते हैं। जब यहाँ पे प्लस साइन है, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, आप ऐसे cot a प्लस b के फार्मूले से cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y का भी फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक, तो मैं आगे आपको 7 नंबर पे बताता हूँ। आपको एक आइडिया मिल रहा है कि कैसे हमें अपने फार्मूले को प्रूव करना है और बाद में इसका जब यूज करेंगे तो कैसे यूज करना है और मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी देखिए जैसे कि अब हम 2a वाले फार्मूले पे आते हैं। जैसे हमने sin 2a का फार्मूला देखा था। sin 2a का फार्मूला क्या है, 2 sin a इंटू में cos a, ये है फार्मूला। तो अभी हमने लेट कर लिया sin a इक्वल में x लेट दिया, तो आप देखो cos sin a अगर x है तो cos a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर देखिए फार्मूले पे आते हैं sin 2a इक्वल 2 और sin a के प्लेस पर x, cos a के प्लेस पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 2a इक्वल sin इस साइड जाएगा तो sin इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर 2a के प्लेस पर मैं लिख सकता हूँ sin इनवर्स x, तो 2 sin इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x और अंडर रूट 1 माइनस x, ये हमारा 2 sin इनवर्स x का फार्मूला हो गया। ठीक है, तो sin 2a के और फार्मूले होते हैं, tan के टर्म में होता है। sin 2a का फार्मूला tan के टर्म में अगर उसको देखा जाए तो sin 2a इक्वल 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे आपको लेट करना होगा tan a इक्वल x। ठीक है, तो ये फार्मूला बनेगा sin 2a इक्वल 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 2a इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, या फिर a के प्लेस पर tan इनवर्स है 2 tan इनवर्स x इक्वल sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x। ये फार्मूला 2 tan इनवर्स x का साइन देता है। ठीक है, इसी तरह से आप cos के भी फार्मूले यूज कर सकते हो।
इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो ये एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cos 2a हो गया और अब मैं tan 2a का एक फॉर्मूला लेता हूँ। जैसे cos 2a के लिए into cos स्क्वायर माइनस 1 लिखा हमने, ऐसे ही cos 2a के और फॉर्मूले cos स्क्वायर या माइनस sin स्क्वायर उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हो और 1 minus 2 sin स्क्वायर है उसे भी आप with the help of this process you can do, ठीक है। और अब मैं tan 2a का एक फॉर्मूला बताता हूँ। tan 2a का क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो हमने लिख दिया tan a इक्वल हमने लिख दिया x। तो देखिए tan 2a इक्वल मैं लिख सकता हूँ 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर, या फिर 2a इक्वल हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, या फिर 2 a के प्लेस पर tan इनवर्स है, tan उस साइड जाएगा tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। तो ये फॉर्मूले कुछ निकल कर आ रहे हैं जो हमें याद रखना